जी बिहार झारखंड में रजनीश भगत ने जिस जमीन को लेकर के शेरशाहवादियों को बदनाम करने की कोशिश की थी, जिस जमीन को लेकर के शेरशाहवादियों को बांग्लादेशी घुसपैठिए जमीन जिहाद करने वाले बताया था, उसी जमीन पर इससे पहले केस हो चुका था। इस जमीन का मामला इससे पहले पुलिस तक पहुंचा था। उस जमीन पर धारा 144 भी लागू हुआ था। इस जमीन के मामले में मोहमारी के पूर्व मुखिया नजरुल इस्लाम को आरोपी बनाया गया था। हालांकि रजनीश भगत वर्सेस रोशन भगत के इस विवाद को रजनीश भगत वर्सेस शेरशाहवादी बना दिया गया। इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए हमने मोहमारी के पूर्व मुखिया नजरुल इस्लाम से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। कैसे है? देखिए, नाम उसको लेने का जो मकसद है, हमको लग रहा है जी। कि रोशन भगत जी उनका चचेरा भाई, बिल्कुल जी जी वो रोशन भगत और रजनीश भगत जी दोनों चचेरा भाई है। बिल्कुल दोनों के बीच की लड़ाई है। ठीक है। रजनीश भगत गरबनडगा में रह रहा है ठीक। और रोशन भगत पटना में रह रहा है। बिल्कुल। रोशन भगत और रजनीश भगत के दोनों के पापा के नाम से वो जमीन मोहमारी जी मौजा नंबर मोहमारी थाना नंबर 310 में जो जमीन है, जी उस जमीन उन दोनों भाई के नाम से, उनके दोनों रोशन रोशन भगत के बाप और उनके चाचा के नाम, चाचा के नाम से है। ठीक है। ठीक, वो जमीन, और जो रजनीश भगत का जो पापा है पूर्व में ही उस जमीन को बेच चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा। उनका एक धुर भी जमीन बचा हुआ उस खाते खसड़े उस मौजा में नहीं है। उसका हिस्सा वो बेच दिया जी, क्योंकि मेरे घर के करीब है, इसीलिए मैं अच्छी तरह से जान रहा हूँ। ठीक है। रोशन भगत ये लोग पटना में रह रहा था। उनके पिताजी हाईकोर्ट के एडवोकेट थे। विथ फैमिली पटना में रह रहा है। उनके पिताजी का मृत्यु होने के बाद उसने आया, अपना जमीन का खोजबीन किया, पेपर वगैरह लिया, अपना सरकारी आमीन के द्वारा उस जमीन का नापी करवाया। नापी करवाने के बाद वो अपने ट्रैक्टर भाड़ा पे लेकर खड़ा रहा करके अपनी जमीन को जोतवाया। आज 2 साल पहले। ठीक है। जोतवाने के बाद 1 साल तो वो खुद उस जमीन को किया। अच्छा अच्छा अच्छा। अपने से, लेकिन ये रह नहीं पा रहा है यहाँ। बिल्कुल। तो उसने मेरे गांव के कुछ लोगों को बटाई में दे दिया, आधी में दे दिया, जो कर रहा है। जी जी। तो अब लग रहा है कि मतलब ये तो रियली में ये रोशन भगत की जमीन है जी। रजनीश भगत की जमीन तो है ही नहीं। अच्छा। उसका पापा का जमीन बचा हुआ है ही नहीं। लेकिन इस बीच में वो थोड़ा जालसाजी किया है रजनीश भगत। अच्छा। क्या कि अपने पापा से उस जमीन को अपने और अपनी माँ के नाम से रजिस्ट्री कर लिया है। अच्छा, रजनीश भगत बाद में कर रहा है सब। हाँ, बाद में रजिस्ट्री कर लिया है। है। जबकि रजिस्ट्री करने के बावजूद आज भी वो दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन नहीं किया है। अच्छा अच्छा। क्योंकि उनके पिताजी का जमीन तो बचा हुआ है ही नहीं। अच्छा। बचा हुआ रहेगा तब ना वैलिड होगा। बिल्कुल। जमीन बचा हुआ नहीं, वो तो पहले ही ये मोहमारी के हिंदू मुस्लिम सब लोगों के पास में 1 बीघा 10 कट्ठा 2 बीघा करके जमीन पूर्व में ही बेच चुका है। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ, और बाद में वो क्या किया, उसको दखल कब्जा करने के लिए रोशन भगत को भगाने के लिए अपने बाप से रजिस्ट्री करा लिया है। जी जी। अपने चचेरा भाई को देना नहीं चाह रहा, देना नहीं चाह रहा है जी। जिसके लिए मतलब उस जमीन में एक केस भी हुआ। ठीक है। केस चल रहा अभी? नहीं, केस नहीं चल रहा है अभी नहीं चल रहा। हाँ, वो 144 की हुआ था। 44 में डिसीजन दे दिया एसडीओ कि भाई असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय जा सकता है। अच्छा अच्छा। वो सक्षम न्यायालय भी नहीं गया है। अच्छा, ये रजनीश भगत। इससे पूर्व रोशन भगत थाना जनता दरबार में आवेदन दिया था। ठीक है। कि भाई तुम अपना पेपर लेकर आओ, हम अपनी पेपर लेकर आएंगे, तहकीक जिसकी जमीन हो वो लेगा। लेकिन थाना जनता दरबार में भी उसने नहीं पहुंचा। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो जमीन तो उसका है ही नहीं, इसीलिए वो पहुंच नहीं रहा है। ये सोच रहा है कि ऐसे मतलब हम प्रोपेगेंडा करके मतलब जैसे वो शेरशाहवादी बांग्लादेशी घुसपैठी कह करके जो आरोप लगाया, तो हमारा शेरशाहवादी जो है शिक्षित के दृष्टिकोण से बहुत पीछे है। जी बिल्कुल। हाँ, उनको खेती से मतलब है, मेहनती लोग हैं, मेहनत अपना मेहनती करके किसानी कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो लगता है कि ऐसा करेंगे तो ये लोग डर से मेरे जमीन को छोड़ देगा। जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो इस जमीन को छोड़ देगा। ठीक है ठीक। और रोशन वो सोच रहा है कि रोशन भगत पटना से आके खुद से कर नहीं पाएगा।
अच्छा, रोजाना तो आना जाना नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं हो पाएगा। और यहाँ का शेरशाहबादी अगर नहीं कर पाएगा तो जमीन हम ही करेंगे। हाँ, मजबूरी में देना पड़ जाएगा उसको। देना पड़ जाएगा। तो ये सारा साजिश करके और एक मतलब हमारे एक समुदाय को शेरशाहबादी का समुदाय, पूरे समुदाय को वो बदनाम किया है, जो सरासर जी पूर्व मुखिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपना जो मुखिया है तो अपना धौंस दिखा करके कहीं नहीं तुमको ये जमीन देनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं? नहीं, उससे हमारी बातचीत कभी नहीं है, कभी नहीं जी, कभी नहीं है। ऐसा तो नहीं ना, लेकिन रोशन भगत जो है हम उसको मदद किया है। अच्छा, आप मदद किए हैं, मतलब मदद किया किस हिसाब से कि वो आके हमसे संपर्क किया कि मुखिया जी मतलब हमको कागज के हाथ से मिलेगा। अच्छा, हमारा खतियान का। हम उनको बता दिए कि भाई चकबंदी ऑफिस चले जाओ, वहाँ से खतियान मिल जाएगा। तो ये आप रोशन भगत की मदद किए हैं? मदद किए हैं। ये इस नाहियत से, इसी वजह से आपको जी मुझे बना दिया। और मेरा एक ये है, मतलब हमारा ये सोच है, या हम चाहते हैं हम बेसहारा को, कोई भी हो, कहीं का भी हो, अगर कोई बेसहारा है, वो सहारा मांगता है, हमारे द्वारा उसको अगर सहारा मदद मिल जाता है तो हमारे हर को करता है। मुझे ऐसा लगा कि कहीं आप तो मुखिया है तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने में तो मुखिया नहीं हूँ, मतलब 20 साल पहले मुखिया था। अच्छा, 20 साल पहले? 2001 में इलेक्शन लड़ा। अच्छा, तो बहुत लंबा हो गया था। जी, 1 साल से 5 तक मुखिया रहा। अच्छा, हो गया। आप उस जगह पर बसे हुए, जिस जगह पे अभी आप हैं? जिस जगह में आप हैं, मेरा जन्म ही वहाँ है। अच्छा, कितने साल उम्र है आपकी? मेरा रियली में, मतलब सर्टिफिकेट के हिसाब से 53 साल हो रहा है। 53 साल? जी। रियली में मेरा 55 साल उम्र है। 55 साल उम्र है जी। पैदाइश आपकी वहीं पे है? जी, पैदाइश मेरा वहीं है। आप वहीं पे रहे हैं हमेशा? जी हाँ। मेरे पिताजी 1967 में जी आपको मालदा डिस्ट्रिक्ट मानिकचक थाना जलालपुर गांव से आके यहाँ बसे। अच्छा, कब बसे हैं? 1967 में? जी, 67 में बसे हैं। और बांग्लादेश बना है 1971 में? 1971 में। तो कैसे हो गया बांग्लादेश? आप लोग फिर किस तरह से बांग्लादेशी हो? जी, बांग्लादेशी किस तरह के आप कहने वाले कह रहे हैं। अच्छा। तो उनको कहीं बांग्ला बोल रहे हैं इसलिए कहीं बांग्लादेशी? हम लोग की भाषा शेरशाहवादियों का भाषा है बांग्ला भाषा। वो तो बांग्लादेशी कह रहा है, तो उसको वो कह रहा है, उनका मन गढ़ंत बात है, वो कह रहा है। हाँ, ये बात। हाँ, लेकिन अगर सरकार हमसे प्रूफ मांगेगा तो हम देने के लिए तैयार है। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।